ये घटना शाहिद स्मारक के पास रेसिडेंस गेट थाना वजीरगंज में हुई, जहां सीवर सफाई के दौरान 2 लोगों की बेहोश होने से मौत हो गई। खबर है कि दोनों एक घंटे तक सीवर में बेहोशी की हालत में मौजूद रहे। जल निगम की लापरवाही से 2 कर्मचारियों की जान खतरे में पड़ गई। चिंताजनक बात यह है कि इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि लापरवाही अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। सर, अभी सीवर में जो मजदूर गिर गए थे, कैसे निकाला गया, कितना रेस्क्यू का समय लगा? 4 बजे की सूचना है जो हमें मिली और तुरंत हमने जो है चौक की टीम जो है हमारी यहाँ पर आई। चौक प्रभारी हमारी पुष्पेंद्र अपनी टीम के साथ आए और हम भी आ गए थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखा कि 2 लोग जो है नीचे, जो बताया गया कि 2 लोग अंदर हैं। तो हम लोगों ने जो है रेस्क्यू किया। हमारा जो केस है एक फायरमैन, तो उसको हमने जो है मास्क के साथ में नीचे उतारा। तो पहले एक का रेस्क्यू किया गया, फिर दूसरे का रेस्क्यू किया गया। क्या स्थिति थी उनकी देखने के मौके से जब आपने देखिए? हाँ, 2 रेस्क्यू कर लिए, बाकी दोनों को जो है मेडिकल भेज दिया गया। तो वो डॉक्टर लोग बताएंगे। सर, जब सफाई कर्मी डाले गए थे तो क्या प्रिकॉशंस लिए गए उनको सुरक्षा के मान के जो मास्क वगैरह तो नहीं? देखिए ये हमें नहीं जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें जब बताया गया था 2 लोग नीचे थे तो हमने सीधा रेस्क्यू किया गया। सर, लगभग कितना समय लगा रेस्क्यू करने में? आधा से 1 घंटा, क्योंकि रिसोर्स अरेंज करने में समय लगता है। तो आधा से 1 घंटा। भैया अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अतुल कुमार मिश्रा है। मैं यहाँ पे अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट में। और यहाँ स्थिति ये हुआ कि जो है यहाँ 2 आदमी सीवर टैंक में गिर गए, सफाई करने आए थे, दोनों गिर गए। ना इनके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था, ना कोई सेफ्टी किट थी, कुछ नहीं था इनके पास। और ये दोनों मरणासन अवस्था में निकाले गए, जो कि पुलिस बल द्वारा, वजीरगंज की पुलिस और हमारे सहयोगी अधिवक्ता भाइयों ने मदद की, जिनके कारण आज इन लोगों की जो अगर जान बची होगी तो इन्हीं के कारण बची। ना नगर निगम कोई अधिकारी आया, ना जल निगम का कोई अधिकारी आया। पूरे लखनऊ शहर में यही स्थिति सब जगह बनी हुई है। घटना थी ये कम से कम 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटे से ये उसी के अंदर पड़े हुए थे। 1.5 घंटे से हम लोग लगे हुए हैं निकालने के लिए। आप लोगों ने किसको? पुलिस ने सबको उसमें लिया और पुलिस ने सबको बुलाया। पुलिस के बुलाने के बाद ये टीम आई निकालने वाली। थाना वजीरगंज की टीम ने बुलवाया। बुलवाने के बाद आए और नगर निगम का ना कोई कर्मचारी आया, ना कोई जल निगम का कर्मचारी आया। स्थिति ये है कि इनके सबके, हमें तो लग रहा है कि प्राण भी नहीं बचे हैं। ठीक है, यही लापरवाही पूरे लखनऊ शहर में चल रही है। अभी जानकीपुरम में आप लोगों ने सूचना मिली होगी, जानकीपुरम में भी एक लड़का खत्म हुआ, जिसको हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आज यही स्थिति ये नहीं, आप किसी भी गली में चले जाइए, हर रोड इसी तरह बनी हुई है, इस तरह गड्ढे खुले हुए हैं। तो ये था वहाँ का परिस्थिति। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे यूपी के कोरेस्पोंडेंट अशाहर असरार। अशाहर हजार आपको सुनाई दे रहा है ना? जी बिल्कुल, वॉइस आ रही है आपकी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहाँ का माहौल कैसा है अभी, क्योंकि 2 घंटे तक दोनों मजदूर सीवर में रहे। क्या जलकल विभाग ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से नहीं तैयारी रखता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर
की बात करी जाए तो पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ही जो जलकल निगम है वो लोग उससे बच नहीं हो रहे हैं और ना ही इस तरीके कोई भी ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए पहले से तैयारियां करी जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में लखनऊ में ही जिस जगह की ये घटना है, वजीरगंज के रेजिडेंसी के पास से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ही सीवर में गिर करके 4 दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई थी और उसके 2 दिन पहले लगभग यानी कि एक हफ्ते के अंदर 3 हादसे ऐसे हो चुके हैं और उसके बाद भी कल इस तरीके की घटना हुई है। ये लखनऊ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर कल शाम सीवर की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की दम घुटने मौत हो गई। ये दोनों रिश्ते में बाप बेटे थे और 20 फीट सीवर में ये उतरे हुए थे सफाई करने के लिए। जिस दौरान ये घटना हुई उस दौरान वहां पे राहगीरों ने देख करके सूचना दी और बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक वो दोनों सीवर में मौजूद रहे और वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने के नाते वो बेहोश हो गए। और जब राहगीरों ने सूचना दी तो वहां पे फायर की टीम और नगर निगम की टीम, साथ साथ जलकल विभाग की टीम पहुंची और उन लोगों ने लगभग आधे घंटे तक रेस्क्यू करके उन दोनों को 20 फीट गहरे सीवर से बाहर निकाला। जिस दौरान उनको बाहर निकाला गया तो एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे को इलाज के लिए पहले ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, उसके बाद उसको बलरामपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां पर उसने भी दम तोड़ दिया। तो जिस तरीके की ये घटना हुई है अपने आप में जरूर ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर जलकल विभाग क्या कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया था और दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को अगर ठेका दिया जाता है तो सबसे पहले सेफ्टी के मानकों पर ध्यान दिया जाए और ये प्रयास किया जाए कि जितने भी मजदूर इस चीजों में काम कर रहे हैं उनके पास सबसे ज्यादा सेफ्टी किट उपलब्ध रहे। लेकिन जो राहगीर हैं और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि वहां पर बिना मास्क और बिना किसी भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के वो दोनों मजदूर उतरे थे, जिनका नाम बताया जा रहा है कि एक का नाम सुशील था और एक का नाम सोबरन था। तो ये दोनों सुशील और सोबरन बिना ऑक्सीजन मास्क के मैनहोल के अंदर उतरे और दोनों ने सफाई शुरू करी। इस दौरान कोई इनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं था और अचानक से वहां पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये दोनों वहां पे फंस गए और दोनों जब चिल्लाने लगे तो वहां से गुजर रहे एक स्थानीय वकील जिनका नाम अरुण मिश्रा बताया जा रहा है, उन्होंने मैनहोल से आवाज सुनी और उनको आभास हुआ कि अंदर कुछ ऐसी घटना हो रही है। तब उन्होंने ये सूचना दी और वहां पर टीम पहुंची है और आधे घंटे रेस्क्यू करने के बाद इन लोगों को बाहर निकाला गया है। अच्छा असरार, अभी आपने बताया क्या आप उन सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में अधिक विवरण प्रदान कर सकते हैं जिनके सीवर रख रखाव के दौरान पालन किया जाना चाहिए था और इस दुखद घटना में उनकी अनदेखी कैसी की गई? देखिए, ये इतनी बड़ी घटना हुई है जहाँ पे 2 जिंदगियों को जलकल निगम की महज एक छोटी सी लापरवाही की वजह से झेलना पड़ गया और एक ही घर में मातम का माहौल हो गया है। बाप और बेटे दोनों की मृत्यु हो गई है। इस सबसे पहले जब सेफ्टी किट की अगर बात करी जाए तो मास्क का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक सेफ्टी वो आता है, ड्रेस होता है उनका, जिसको मजदूर स्वयं करके सीट पर उतरते हैं। क्योंकि अभी उत्तरकाशी टनल में भी इस तरीके की घटना हुई थी जब कई मजदूर टनल के अंदर फंस गए थे, तो उसके बाद भी सबक लिया गया था और ये कहा गया था कि उनको या फिर कोई भी इस तरीके की अगर स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो कहीं पे भी सबके पास सेफ्टी किट होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए ताकि अगर कोई अनहोनी हो सके तो उनके पास ऑक्सीजन की कमी ना पहुंचे और वो भरपूर तरीके से वहां से रह सकें। लेकिन उसके बावजूद भी जलकल निगम ने प्राइवेट कंपनी KKSN नाम है उस कंपनी का जिसको ठेका दिया था और उन लोगों ने उन मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उनको किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी किट उपलब्ध नहीं कराई, इवन मास्क तक नहीं उनको प्रोवाइड कराया और वो लोग ऐसे ही नीचे उतर गए। उसके बाद जलकल विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जब बात करी गई तो सबने धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। जलकल निगम का कहना है कि हमको जानकारी नहीं थी कि KKSN जो कंपनी है प्राइवेट जिसको ठेका दिया गया है उसने कब उन मजदूरों को उतारा, बिना जानकारी के दिया। उसके अलावा जब जल निगम की से पूछताछ करी जा रही है तो उनका भी यही कहना है। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो अभी इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं विभाग की ये चीज है और तमाम जो उच्च स्तर के लोग हैं उन पर नजर बनी हुई है। अपने आप में ये बड़ी घटना है कि सीवर सफाई में 2 मजदूर ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हो जाती है और इस तरीके की घटना हो गई। उसके बावजूद वो 2 घंटे लखनऊ जैसे शहर में 2 घंटे तक सीवर के अंदर फंसे रहते हैं और महज 20 फीट का वो गड्ढा है जिसमें आधे घंटे तक रेस्क्यू किया जाता है। तो ये जरूर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि विभाग के पास कितने उपकरण हैं इन चीजों से निपटने के लिए और कितनी सेफ्टी की जो सुनिश्चित करे गए इंतजाम वो उनके पास है। हालांकि ये जरूर सवाल खड़ा होता है इनके ऊपर कि आखिर जब ऐसी घटना हो गई तो 2 घंटे तक क्यों रेस्क्यू कर, 2 घंटे तक वो क्यों फंसे रहे और रेस्क्यू जो वो आधे घंटे तक क्यों चला और उनको जब सीवर में उतारा गया तो उन्होंने सेफ्टी किट का क्यों नहीं इस्तेमाल किया। इन तमाम सवालों के जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं और पूछताछ करी जा रही है। हालांकि इसमें नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने
2 लोगों को निलंबित किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करी है। जो दोनों इंजीनियर्स थे, इन दोनों ही उस सीवर की सफाई में काम कर रहे थे और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जल निगम के 2 इंजीनियरों को निलंबित किया गया है नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से, और देर रात में इसका आदेश जारी किया गया है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 1 हफ्ते पहले एक सीवर में बच्चा गिरा था, जो प्राइवेट कंपनी थी मेसर्स के स्पन, यानी कि सेम कंपनी थी जिसको ये ठेका दिया गया था, और जानकीपुरम में ये घटना हुई थी। तब एक बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद इनके ऊपर पहले से जांच चल रही थी और इसी बीच दूसरी घटना सामने आ गई। जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो कंपनी को दोष दे रहे हैं, जो कंपनी है वो विभाग को दोष दे रही है। तो ये दोनों आरोप और प्रत्यारोप का अभी दौर चल रहा है। कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही कि किसकी गलती थी। हालांकि 2 लोगों को, 2 इंजीनियर को अभी निलंबित कर दिया गया है और आगे की इसमें कार्रवाई करी जा रही है। लेकिन जरूर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अब जो एक ही परिवार में 2 लोगों की मौत हुई है, उन लोगों का क्या हर्जाना हो पाएगा, क्योंकि वो मजदूर और गरीब तबके के लोग थे। वो डेली मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और उनके साथ इस तरीके की घटना हो गई है। तो अब उनके परिवार का क्या होगा और आगे की चीजें कैसे होगी, और क्या जल निगम और जल विभाग जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस घटना के बाद से फिर से सीख पाएंगे, या फिर आने वाले समय में फिर से इसी तरीके की घटना होंगी और वो लोग सबक नहीं लेंगे। जी असरार, ये देखते हुए कि हाल की सप्ताहों में या ये पहली ऐसी घटना नहीं है, जैसे कि आपने अभी बताया कि पिछले हफ्ते भी एक बच्चे की मौत हो गई सीवर पे गिरने की वजह से। सीवर रख रखाव के लिए जिम्मेदार निजी कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, और क्या ये वही कंपनी है जिसकी वजह से पिछले हफ्ते जिस बच्चे की मौत हुई, क्या ये वही कंपनी की बात की जा रही है अभी? जी बिल्कुल, इस कंपनी का नाम है मेसर्स के कंपनी। इसी कंपनी के पास जानकीपुरम क्षेत्र का भी ठेका था और लखनऊ के आधे सीवर्स का ठेका लगभग इनके पास है, और एक दूसरी स्विस प्राइवेट इंडिया कंपनी है जिसके पास है। लेकिन ये जो घटना हुई है, जो पहले हुई थी, वो भी के कंपनी के साथ हुई है। उन्हीं लोगों का काम चल रहा था, और जो दूसरी अभी रेजिडेंसी के पास कल की घटना है वो भी सेम कंपनी है। और जब एक बार घटना हो गई, उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार है उनको कम से कम निगाह बना करके रखनी चाहिए कि इस तरीके की चीजें दोबारा ना हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जब ये दे दी जाती है जिम्मेदारी, तो हीला वाली होना लाजमी है। और बिना सेफ्टी के मजदूरों से ये काम कराया जा रहा था, उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो बेसुध हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि जिसका नतीजा है 2 मजदूर की जिंदगियां जो अब जा चुकी हैं और वो अब यहाँ पे नहीं है, और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी फिलहाल इस मामले में सिर्फ 2 इंजीनियर को निलंबित किया गया है नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा, और अभी जो प्राइवेट कंपनी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है, और ना ही उससे संबंधित किसी तरीके का भी आधिकारिक बयान सामने आया है जिसको प्रकाशित किया जाए। लेकिन जरूर मीडिया में बात चलने के बाद और मामला तूल पकड़ने के बाद जो कंपनी है वो यहाँ से गायब दिख रही है। ना उसके कोई जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, ना ही कंपनी का जो प्राइवेट और भी काम हो रहा था दूसरे सीवर्स में वो काम चालू, उस काम को भी कंपनी की तरफ से रोक दिया गया है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी जाएगी। जी असरार, स्थानीय समुदाय इस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, और क्या ऐसे कड़ी वातावरण में सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए कोई मांग या विरोध की गई है या की जा रही है? देखिए, अभी फिलहाल इन सब चीजों के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि अभी क्या मांग हो रही है, लेकिन अपने ये खुद एक सवाल है कि आखिर जब प्राइवेट कंपनियों को जलकल विभाग या जल निगम या फिर नगर निगम ठेका देता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या खत्म हो जाती है? नगर निगम या ये जो डिपार्टमेंट है ये प्राइवेट कंपनियों को जब ठेका दे देता है तो क्या फिर इनके ऊपर कुछ नहीं रहता, इनको देखरेख नहीं करनी होती? तो इन चीजों को लेकर के जरूर मजदूर यूनियन ने, जो मजदूरों की संघ है, उन लोगों ने भी कई बार आवेदन किया है, जिलाधिकारी के पास भी गए हुए हैं और जो विभाग के जिम्मेदार है उनके भी पास गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। और उसके बाद आए दिन घटना होती रहती है। आपको बताएं कि अभी पिछले महीने कृष्णा नगर क्षेत्र है, वहां पे भी सेम इस तरीके की घटना हुई थी, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी थी वो दूसरी कंपनी थी। तो यानी कि 1 महीने के अंदर 4 घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं, ये 4थी घटना थी। उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं वो सबक नहीं ले रहे हैं और बार बार ये सब चीजें हो रही हैं, और अभी तक भी प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया। जरूर खाना पूर्ति करने के लिए 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। जी शुक्रिया असरार, आप वहां से हमें लेटेस्ट अपडेट देते रहिए।